एक दौर में आपको हिसाब रखने का बड़ा शौक था कि मैंने कितना सफ़र किया है जहाज़ों के ज़रिए, गाड़ी पे। आज भी वो हिसाब वैसे ही कैलकुलेट होता है नहीं, या छोड़ दिया वो? छोड़ दिया अब इतना हो गया सफ़र कि मैंने अंग्रेजी वाला, उर्दू वाला? दोनों वाले। दोनों। तो किस तरह याद रखते थे, मतलब किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, वो उन्होंने बड़ा उनको याद है, मैं हैरान हूँ कि वो रिसर्च पूरी है भाई। इतने मिलियन एरोनॉटिकल माइल्स अच्छा, ओह, के जहाँ से अमेरिका गए, कितनी दफ़ा गए, और वहाँ के डिफरेंट स्टेट्स के पैदल अंदर चलने का भी सफ़र, और कितने फुट? नहीं, जहाज़ से। अच्छा। अभी आपने कहा कि बहुत सफर हो गया ना, तो अपने आप को कहाँ रेट करते हैं इब्रार? अचीवर्स में से कि अभी भी समझते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है? इसी पे किसी ने और भी कुछ कहा था कि जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती। हिजाब और नूर का ये सिलसिला यार अब कहाँ तक है, हाँ। पता नहीं। जब तक है, अल्लाह करे कि हमसे अल्लाह को बड़ा काम ले ले। ख्वाब तो हमारे बहुत बड़े बड़े, वज़ीर आज़म वाला ख्वाब नहीं है, हाँ। उससे बहुत बड़े ख्वाब, क्योंकि हमारे जहन में फ़ौरन वही आ जाते हैं ना, ओहदे जो दुनियावी हाँ। हैं। अल्लाह तो बिल्कुल। इसलिए मैंने उनका जिक्र भी कर दिया। वो हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो बहुत छोटा ख्वाब है। ये मैंने बड़ा लिखा, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, आहा। रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू। ओए हाँ, है लोगों ने। वाह वाह वाह। अच्छा अबरार भाई, कभी खान साहब ने कहा यार बड़ी थकावट हो गई, कोई बिलो दे घर टाइप का कुछ? एक दिन कहने लगे, यार मैं वो तेरा सुन रहा था, बड़ा टैलेंटेड। ओ माय गॉड। मैंने कहा, हाँ साहब क्या? ओ नहीं यार, वो गाना नहीं है, वो तेरा कोई दोस्त है भट्टी, उसके बारे में तो मैंने कहा वो इन्होंने देख लिया, वो वीडियो क्लिप कुछ चल रहा था ना, जमील भट्टी वाला। ओके। अच्छा अच्छा, इब्रार सर एक अच्छा, हाँ, फरमाइश बिल्कुल। पहले मेरी, हाँ, आप ही ले लें आज इंटरव्यू। एक फरमाइश। ये पानी का बुलबुला बड़ा प्यारा गाना हाँ, सुनाते वाह, हैं। वाह। अच्छी थोड़ा सा सर। लो जी, ये फिर बड़ी यूनिक फरमाइश है। और सामिया जी कदी कदी कर देने फरमाइश। 4 दिना दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, सारे गम पदनी सजानी दा पमा करे स पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, bubble of water, this world is a bubble of water, अरे बुलबुल ऐसे होता है, ऐसे मुका करते हैं। अचानक जाता है अच्छा बुलबुल। इब्राहिम भाई, एक सवाल है, इस बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि नेकी करके ऐसे भूल जाया करो जैसे इमदाद लेने के बाद हमारे कुछ पॉलिटिशियंस मुतासरीन को देना भूल जाते हैं। आजकल वैसे ये भी चल रहा है कि नेकी कर फेसबुक पे डाल। हाँ। कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। लेकिन सर, बिल्कुल ये ऐसे ही है। गरीब आदमी का एक मसला ये भी है कि आज गरीब आदमी के पास गोश्त खरीदने के पैसे जमा हो भी जाते हैं तो अगले दिन ये ऐलान हो जाता है कि गोश्त में वायरस आ गया। वो कहता है मुझे रोटी सस्ती दो, मुझे पेट्रोल इतना कर दो कि मेरा काम चल जाए। हम इन चीजों से गरीब आदमी कैसे निकलेगा सर, मुझे बताइए। तो गरीब आदमी को थोड़ा वाइज होना पड़ेगा। मतलब वाइज इस तरह हो ना कि गरीब आदमी खुद खबर निकाले ना कि मुर्गियों में वायरस आ गया है, कोई ना खाए, कोई ना खाए, कोई ना खाए, तो फिर उसके बाद खाना शुरू कर दे मुर्गी। ये बड़ा कोई और सवाल? तलत हुसैन साहब, बहुत बहुत आसानी से आपने जवाब आप दिया। हामिद मीर साहब कुछ पूछ रहे नादिया खान, नादिया खान। नहीं, वो आए नहीं, पूछ लो। वो कोई ऐसी गल नहीं। मैंने जो सुनना मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, वैसे ही मैंने सोचा। सर मुझे ये बताइए, ये जो हालात हुए हैं मुल्क के, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? अगर इसको कह दिया जाए ना कि एक ही मसला है तो बात दुरुस्त नहीं होगी। अगर हमें हक और सच बात अवाम को बतानी चाहिए ना। बिल्कुल बताना चाहिए सर। एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल अक़वामी महंगाई है, कोरोना का एक वो था। बिल्कुल है। दूसरी बात भी सच्ची है कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने टैकल किया कोरोना को, तो बड़ा ही इंटेलिजेंटली किया कि दुनिया शक पूछने के लिए आई कोई शक तुसी कितना किस तरह है, वी एग्री। ठीक है ना। और तीसरी बात, उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तो हम राइज पे थे, हम बहुत बेहतरी की जानिब जा रहे थे, और उसकी भी पॉलिटिकल रीज़न थी क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे कि ख़रीदो फ़रोख्त कहाँ से करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो डील्स भी रह गई, और जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, में IMF भी शामिल, उसकी शराइत सख्त से सख्त होती चलेगी। और अब हुकूमत उन लोगों के हाथ में है जो ये भी कहते थे कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई नहीं है और हम ही ठीक कर सकते हैं। तो एक लिहाज से अच्छा है कि लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक ईमानदार और बड़ा लीडर जो बिला खौफ काम करे, ताहम एमिकेबली चीज़ों को मुनासिब दरमियानी रास्ता निकाल कर
अपने इदारों को भी साथ रख कर चले और बैनुल अक़वामी मजबूरियों को भी किसी हद तक देखे, जिसमें पाकिस्तानी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए चले, तो कुछ मुश्किल नहीं है, हम हालात बेहतर कर सकते हैं। ये मामला अभी तक जो मेरी समझ में आया है वो इतना सा है कि बड़े फैसले करना हो। पिछले दिनों बड़ा चर्चा हुआ गाना नच पंजाबन नच, हिंदुस्तान ने अपनी एक फिल्म में इस्तेमाल कर लिया और उस पर गालिबन आपने कोई लीगल एक्शन भी लिया, वो केस का भी थोड़ा सा बताइए हमें। बस वो मुझे किसी ने भेजा कि ये उन्होंने फिर गाना, पहले भी 2-3-4 गाने उन्होंने कॉपी किए सनी थे। देओल पे हुआ था, मेरा बिलो दिल दे है घर। कोई कमों की दरअसल हाँ, जाना बिलो वो दे गाना घर। हुआ। फिर उसके बाद भीगा भीगा सा दिसंबर हाँ, है, ये भी हुआ। फिर ऐसा तेरी गल करनी डैडी नाल, ये सोनू निगम ने गाया, एक दो और भी थे। तो ये अब मैंने कहा यार हद हो गई है, अब ये मेरे मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स जो मैं कॉन्सर्ट्स में करता हूँ, दे आर स्नैचिंग एक शनाख्त है भाई, इसके पहचान, बिलो दे घर भी पहचान, वही तो ना ले लें। तो अक़वाम मुत्तहिदा में केस किया सर? नहीं नहीं नहीं, मेरे में वहाँ नहीं की है कि? कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में किया है अच्छा और पाकिस्तान की कोर्ट में भी कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो इंडियन कोर्ट में होगा। अच्छा जी, नोटिस सर्व किया है, दे हैव नॉट आंसर्ड द नोटिस व्हिच शोज दे डोंट हैव एनी प्रूफ व्हिच दे डोंट हैव। हाँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा कोर्ट में सू तो इसका कोई हल निकलेगा सर? कोई निकलना चाहिए बिल्कुल। सारे राइट्स जाहिर है कि कोर्ट मुझे दे देगी इंशाल्लाह, और उसके जो डैमेजेस होंगे उनको देने पड़ेंगे करण जौहर को। वहाँ उन्होंने जनाब अपने एक्टर्स से ये भी कहलवाया कि अबरार जी आपने बहुत कमाल गाया गाना, बड़ा अच्छा गाना और बड़ा मज़ा आ रहा है, और हमें चोरी करके बड़ा अच्छा लगा है ना। ये भी मैंने कहा ये ऐसे ही है कि यार आपका फ़ोन मैंने जो चोरी किया था ना, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, बेहतरीन है। लेकिन मैं वक्त के साथ साथ आपको देख रहा हूँ, तबीयत में बहुत चेंज आया है। ठहराव आ गया। अच्छा, हाँ, मुझे तो अब ये मेरे लिए पक्के तो- पॉलिटिशियंस वाली लुक इनकी शुरू हो गई लगी। मीसना नहीं होता, बड़े जवाब सोच मीसना समझ के मेरे को के सारे गल्ला ने जवाब ने, लेकिन मैं घुमा के ही देने ने। सोच के सर ये सियासतदानों के साथ नहीं, मुझे ये बताएं, अबरारुल हक वेक अप, वेक अप इब्रार, तुम एक वेक अप। फनकार हो, तो अंदर से एक हम तो उस फनकार को इंटरव्यू कर रहे खरगोश हैं। हो। किधर गया तुम्हारा अंदर हम का तो खरगोश? उसी चुलबुले, लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, नोटी नोटी नॉटी कर इब्रार उल हक साहब को से गप्पे मारे हैं, जो तो जिनको कह रहे हैं हमने ना देखा। नौटी बातें, आप खुद ही आज इस तरह के सवाल कर रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ उनको कोई और चेंज। नहीं तो सर आप मजेदार जवाब दे के मूव ऑन। अच्छा ये भी है। सर एक तो बेटी हो गई माशाल्लाह, और साहबजादे? एक बेटा है, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। खुशनसीब आदमी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो 3 बेटियों वाला मेरे करीब होगा। बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, आमीन। हम इस काबिल तो नहीं है लेकिन अल्लाह ऐसा कर दे। आमीन। तो साहबजादे जो हैं सर, वो इंटरेस्टेड हैं किसी Singing चीज में? में, सिंगिंग में या नहीं, स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स में हैं? हम्म। क्या खेलते हैं? वो बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलीट अच्छा है, मतलब वो उसका उसने रिकॉर्ड भी तोड़ा है HSN आप का। भी तो गालिबन क्रिकेट बहुत खेली आप। मैं क्रिकेट बिल्कुल